हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। यूपीएससी का मैं अपना सिलेबस बताता हूँ पहले, क्योंकि यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो सिलेबस ही रहता है। अब सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो समझते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपको अगर सिलेबस देख रहे हैं तो पहले से ही सारी चीज़ों को पता होगा कि क्या क्या रहता है, यूपीएससी का क्या है, कैसा रहता है, क्या क्या रहता है। नंबर फर्स्ट, जैसे यूपीएससी की साइट पे जाते हैं, यूपीएससी की साइट को ओपन करते हैं तो ये आता है upsc.com, upsc.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर क्लिक करते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ऐसा इंटरफेस आने पे हम हिंदी में यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो हिंदी में उसको करते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं यूपीएससी की परीक्षा, सक्रिय परीक्षा में ही टिक करने के बाद हम देखते हैं यूपीएससी मेंस परीक्षा, मेंस नहीं, प्रीलिम्स परीक्षा 2024। तो इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, इसको टिक किया तो ये आया अधिसूचना, डाउनलोड अधिसूचना 14/2/2024 की अधिसूचना दिनांक है और परीक्षा की तारीख 26/5/2024। तो इसी में पूरा फुल नोटिफिकेशन रहता है जिसमें यूपीएससी का सिलेबस रहता है। तो ये हमने डाउनलोड किया। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया है। अभी ये पूरा नोटिफिकेशन है यूपीएससी की तरफ से जो 208 पेज का है, जिसमें से मैंने ये पहले ही देख लिया है। तो इसमें जो सिलेबस है यूपीएससी का वो 29 पेज नंबर चाहिए। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसके बाद मेंस का सिलेबस है। तो प्रारंभिक परीक्षा का रूपरेखा और विषय का दो पार्ट में रहता है। एक रहता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा प्रधान परीक्षा, मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर रहते हैं, एक रहता है सीसेट, एक रहता है जीएस में प्रारंभिक परीक्षा और में जीएस में जो है, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य पत्र होते हैं जिसमें से प्रत्येक में 200 अंक होते हैं। पहला, दोनों प्रश्न पत्र विकल्पीय प्रकार के होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की पेपर 2 आरक पेपर होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम अंक लेने होते हैं, 33% निर्धारित किए गए। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम संबंधी वितरण खंड 3 के भाग का में दिया गया है। तो ये इसका सिलेबस है परीक्षा में। सिलेबस और मेन परीक्षा में है मेन परीक्षा में है पेपर है। पहला है आरक पेपर में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से कोई एक भाषा चुनना है, भारतीय भाषा। जैसे हिंदी चुन सकते हैं या जिसकी जो स्टेट लेवल की भाषा होगी वो चुन सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। प्रश्न पत्र सेकंड में अंग्रेजी है, इंग्लिश में पेपर आएगा तो वो पेपर देना रहेगा जो 300 अंक का रहेगा। फिर प्रश्न पत्र वन में निबंध रहेगा, 250 अंक का रहेगा। और प्रश्न पत्र 2 में सामान्य अध्ययन 2, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज। प्रश्न पत्र 3 इसमें सामान्य अध्ययन सेकंड है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड है ये। और प्रश्न पत्र 4 इसमें सामान्य अध्ययन 3 है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। सामान्य अध्ययन 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये एथिक्स पेपर है। ये B250 का जो मेन पेपर में बहुत हेल्प करता है।
और ये नीति शास्त्र मेन ग्रुप में मेन परीक्षा में हेल्प भी करता है, उसके साथ साथ निबंध में भी हेल्प करता है। फिर वैकल्पिक विषय परीक्षा रहती है, इसके 2 पेपर रहते हैं। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी अपन चूज कर सकते हैं। तो किस किस में से चूज कर सकते हैं, ये विषय इसमें दिए गए वैकल्पिक विषयों की सूची। कृषि विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र, लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युतीय इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोवैज्ञानिक, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। और इसमें से जितनी भी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं का साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य हुआ, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। तो इनमें से कोई भी इनका साहित्य भी ले सकते हैं किसी भी भाषा का। तो ये हो गया अपना सिलेबस ही यूपीएससी में मेन रहता है, जो हमें रूपरेखा देता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। नहीं तो यूपीएससी में बहुत वास्ट सिलेबस रहता है जिसमें लोग भटक जाते हैं, उनको वो सब कुछ पढ़ने लगते हैं तो उस अथाह समुद्र में खो जाते हैं। अगर ये सिलेबस रहेगा, सिलेबस को समझते रहेंगे तो उन्हीं चीज़ों के अंतर्गत पढ़ेंगे तो सफलता की चीज़ें और पास आ जाती है, सफलता और बढ़ जाती है, दुगनी बढ़ जाती है सफलता की चांसेस। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम बताते रहेंगे। मैं इन्हीं सब यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा और समय समय पर डालता रहूँगा, डेली डालूँगा। इसलिए आप सभी हमारा सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।